साथियों नमस्कार। जैसा कि पता है कि 3, 4 और 5 सितंबर सहारा निवेशकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी 3 दिन लगातार सुप्रीम कोर्ट में सहारा से संबंधित मामलों का सुनवाई होना है और इसका हल निकलने की पूरी संभावना है। निवेशक भी यही चाहते हैं कि उनका भुगतान हो, लेकिन उनकी सोच मांग यही है कि जो अब तक जो पोर्टल बना है, पोर्टल से भुगतान संभव नहीं है। क्यों कि 1 साल में मात्र 400 करोड़ रुपए भुगतान किए गए हैं, ये खुद अमित शाह ने बतलाया है। तो ऐसी स्थिति में पोर्टल से तो भुगतान का कोई मतलब ही नहीं उठता है। अब अब ये है कि सरकार की निगरानी में सहारा के ऑफिस खोल करके और सहारा के ऑफिस के द्वारा ही निवेशकों का भुगतान संभव है। अब सवाल है कि यहाँ पर अब तक भुगतान नहीं हुआ, क्यों कि इसमें कहीं न कहीं सरकार यानी सेबी दोषी है और सहारा तो दोषी है ही है। अब सवाल अभी फ़िलहाल तो है कि 25,000 करोड़ रुपए की जो 25,000 करोड़ रुपए जमा है, तो क्या इससे पूरे भुगतान संभव हो सकता है? ये बात भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तो बात आएगी कि 25,000 करोड़ से क्या होगा। जब 1 लाख करोड़ से ऊपर बकाया है मोटा मोटी, तो 25,000 करोड़ रुपये तो ठीक है, बाकी पैसे कहाँ से आएंगे इसकी भी निर्णय होना है। सरकार क्या इसके लिए करती है, क्या उपाय अपनाती है, ये भी है। दूसरी ओर कि यदि जल्दी भुगतान होना तो निश्चित है कि ये सहारा के ऑफिस से ही संभव है, पोर्टल के माध्यम से बिल्कुल संभव नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि सरकार अपने आदमी को बैठाए, जो एजेंट हैं, जो उनको ये पता है कि कहाँ से कैसे किसके पैसे हैं, और उनकी पहचान करके और सरकार की जानकारी में ये चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल सहारा के ऊपर ये चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। सरकार यदि सहारा के ऊपर यदि छोड़ देगी तो सहारा फिर मनमाना करेगी, वो बोलेंगे कि इतने पैसे देंगे, बाकी आप री इन्वेस्ट करो, इस तरह की बातें सामने आएगी। लेकिन ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट को देखना है। रही बात जो सहारा ने जो ये कहा था कि 25,000 करोड़ रुपये जो हमारा बकाया है, जो जमा कर रखा है, इसने बड़े विज्ञापन देकर पेपरों में ये बात निकलवाया था और ये बताया है कि हमें सरकार पैसे दे देती है तो हम निवेशकों को पाई भुगतान करेंगे। तो दूसरी ओर अमित शाह हैं, इलेक्शन से पहले उन्होंने भी यही कहा था कि निवेशकों का पाई भुगतान होगा। तो फिर आखिर ये दिक्कत कहाँ है, दिक्कत क्यों हो रहा है? यही बात का सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना है। एक तरफ अमित शाह कहते हैं कि पाई का भुगतान होना है, दूसरी तरफ सरकार यानी सेबी कहती है कि हमारे पास कोई पैसा लेने वाला ही नहीं है। उसी की भाषा ये आपके वित्त मंत्री सीतारामन बोलती है। उनको जो वित्त मंत्री जो ये बोलती है कि पैसा तो बैठा हुआ है, कागज़ लेके आओ और पैसा ले जाओ। अरे भाई, कागज़ लेके आओ पैसा ले जाओ, लेकिन कहाँ है ये तो आपने बताया ही नहीं। ये वित्त मंत्री की गैर जिम्मेदाराना बयान जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बिल्कुल सेबी की भाषा बोल रही है। लेकिन ये पब्लिक को ये बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? क्या अमित शाह को पता नहीं है? क्या ये बातें वित्त मंत्री को पता नहीं है? क्या ये बातें सेबी को पता नहीं है कि ये जो मामला है कन्वर्जन का मामला है, जो सहारा रियल एस्टेट और सहारा कमर्शियल के पैसे जो थे जिस पर सरकार ने बैन लगाया था, तो सेबी सहारा ने जो क्या किया था, जो सबको पता है कि इन्होंने एजेंटों के माध्यम से उसके सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया। जितने टाइम के लिए ये सहारा रियल एस्टेट में या सहारा कमर्शियल में जो पैसा जमा था, उतने टाइम के लिए ही उतने ही ब्याज पर उसे कन्वर्ट करके विभिन्न सोसाइटी में कर दिया गया। और जैसे उस सोसाइटी का उसका टाइम पूरा होता गया, कुछ लोगों को पेमेंट हो गया और बाकी पैसे एजेंटों के माध्यम से या कुछ लोगों ने स्वेच्छा से भी री इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो क्या ये बातें अमित शाह को पता नहीं है? ये बातें क्या सेबी को पता ना? ये सब पता। तो सेबी तो ये कहती है कि हमारे पास तो कोई लेने के लिए नहीं आ रहा है, पैसे ऐसे ही
निवेशक इसके फर्जी हैं। अरे निवेशक कैसे लेने के लिए आएगा जब पता कि उनका कन्वर्जन हो गया, वो सहारा से कमर्शियल और सहारा से जो है कि वो विभिन्न सोसाइटी में आ गए। तो अब जो पोर्टल के माध्यम से जो 1 लाख से ऊपर कई जो आवेदन हुए हैं, कई लाख आवेदन जो हुए हैं, ये एक्चुअल में ये वही उनके ही पैसे हैं जो सेबी के पास पड़े हुए हैं 25,000 करोड़ रुपये। इसके असली दावेदार वही हैं जो पोर्टल पे अपना फार्म भरे हैं, या फिर बहुत ऐसे भी जो फार्म नहीं भरे हैं। तो असली हकदार वही हैं, क्योंकि ये सहारा ग्रुप का मामला है, कोई अलग अलग का नहीं। सहारा ग्रुप में चाहे वो रियल एस्टेट में हो, चाहे वो उनका एमए वैली हो, चाहे सहारा कमर्शियल हो, चाहे सहारा की विभिन्न सोसाइटियाँ हो, ये सारे के सारे सहारा ग्रुप में हैं। आप देखिए जो सहारा के बॉन्ड पेपर पर जो मोहर लगे हैं वो सहारा का ही मोहर लगे हैं, किसी कमर्शियल का, किसी सोसाइटी के जो लोगो नहीं लगे हुए हैं, सिर्फ सहारा का लगे हुए हैं। सहारा कमर्शियल का या सहारा इसका इस तरह से अलग अलग नहीं लगे हैं। ये बातें सरकार को अच्छी तरह पता है। अब यही बातें सुप्रीम कोर्ट में साबित करना है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या रुख अपनाती है। उम्मीद तो है कि ये बातें जो विभिन्न तरह से जो और भी लोग दायर किए हैं, पटिशन दायर किए हैं, तो उम्मीद है कि ये बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार रखेगी और कि ये मामला जो है जो डबल पेमेंट का नहीं है, बल्कि सहारा ने जो कमर्शियल के जो पैसे थे जिन पर बैन लग गया था, तो उनको जो है कि सोसाइटियों में कन्वर्ट कर दिया गया। यही बातें कोर्ट में साबित करना है। यही बातें अमित शाह जी या कहिए कि उनकी तरफ से जो भी सरकार के पक्ष में है वो कोर्ट को ये बताना चाहिए। यहाँ पर सहारा की बहुत बड़ी गलती है कि सहारा ने सचमुच में कन्वर्जन किया है, लेकिन ये बात कभी भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं बताया कि हम जो सहारा कमर्शियल और सहारा रियल एस्टेट के पैसे को विभिन्न सोसाइटियों में कन्वर्जन कर दिए हैं। ये कभी भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं बताया। यदि ये सुप्रीम कोर्ट में यह बातें बता दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। हो सकता क्योंकि सरकार ये काम कानून की नज़र में हो सकता है गैर कानूनी हो, इस वजह से उन्होंने नहीं बताया। लेकिन उससे क्या होता, हो सकता है सहारा के ऊपर कुछ जुर्माना लग जाता, मगर निवेशकों को आज ये हाल नहीं होता। यही बातें सरकार को और जो हमारे जो निवेशकों के जो नुमाइंदे हैं जो पटिशन डाले हैं, यही बात सुप्रीम कोर्ट में बतलाना है। और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट की ये बातें पता चल गई है और उम्मीद है कि निश्चित ही कोई ना कोई फैसला निवेशकों के हक में होगा और इनका भुगतान होगा। बाकी किस तरह से होती है इस पर सरकार क्या रुख अपनाती है, बहुत कुछ सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार क्या रुख अपनाती है। सरकार सहारा को बचाती है या उनके संपत्ति को नीलाम करके और बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से ये अर्जी लगाती है। इसलिए 3, 4 और 5 सितंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें आशा है कि न्यायपालिका न्याय करेगी और सरकार ने जो बड़े बड़े दावे किए थे कि हम एक पाई निवेशकों को ब्याज समेत देंगे, सहारा ने भी जो वादा किया था कि निवेशकों को पाई वसूल करेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी अपने बात पर खड़े उतरे और सहारा भी अपने वादे पर खड़े उतरे। और रही बात न्यायपालिका की, हम सुप्रीम कोर्ट से आम निवेशक यही उम्मीद करते हैं कि निवेशकों के हक में फैसला हो। जो बहुत सारे निवेशक जो बर्बाद हो चुके हैं, जिनके शादी ब्याह जो पाई कौड़ी जोड़ के जो जमा किए थे, उनका भुगतान जल्द से जल्द हो, हम उम्मीद यही करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको ठीक लगे तो इसको आगे बढ़ाइएगा। यदि पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और इसे आगे बढ़ाइएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कोई बातें सही या गलत लगे तो। जय हिंद।